मेरे बाप ने मेरी शादी एक 60 साल के बूढ़े से करवा दी। मगर जिस दिन मेरा पति 30 रोटियां खाता था, उस दिन मुझे जबरदस्ती मेरे मायके भेज देता था। एक रात मेरी तबीयत ठीक ना थी, तो आधे रास्ते से ही मैं वापस घर आकर जाकर सो गई। कुछ देर बाद देखकर मेरी जान निकल गई, जब मेरे बूढ़े पति ने आज मेरी शादी का तीसरा दिन था। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। सास ससुर बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। मैं मैं आईने के सामने खड़ी थी। जब मेरा पति कमरे से बाहर निकला तो वो बुरी तरह से खांस रहा था। मुझे उसके खांसने से बहुत चिढ़ होती थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने मुंह पर कपड़ा रखी और 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने बूढ़े पति से नफरत करती थी। उसने मुझसे खांसते हुए कहा, जल्दी जल्दी 30 रोटियां मेरे लिए पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, कोई मेहमान आने वाला है क्या? वो बोला, नहीं, कोई नहीं आने वाला है, ये सारी रोटियां मैं खुद खाऊंगा। मैं अपने पति के चेहरे को सवालिया नजरों से देख रही थी कि वह सच कह रहा था या मजाक कर रहा था। तब वो बोला, कभी कभार मैं इतनी रोटियां खा लेता हूँ, इस तरह मुझ में ताकत आ जाती है। तब मेरा दिल चाहता था कि अपने पति को खरी खोटी सुना दूं, मगर मैं चुप रही और आटा गूंदने बैठ गई। मैं दिल ही दिल में मेरे बाप से सवाल करने लगी थी कि बाबा, आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मेरी शादी इस बूढ़े से क्यों कर दी? मुझे अब अपने माँ बाप से नफरत सी हो गई थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने घर वालों के लिए मर गई हूँ, इसलिए मैं हरगिज मायके नहीं जाऊंगी। मेरे हाथों की चूड़ियों की झनकार ने शोर मचाया हुआ था। मैंने गुस्से में आकर अपनी सारी चूड़ियां भी तोड़ डाली थी। फिर मैं अपने पति के लिए रोटियां बनाने लग गई। एक रोटी बनाते जाती और अपने पति को कमरे में दे आती। वह बड़े चाव से खाना खा रहा था। जब उसने 10 रोटियां खा ली तो मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि मेरा पति की भूख मर गई हो, मगर वह देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। जब वो बोला, जल्दी जल्दी रोटियां बनाओ, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? मैं रोटी खाकर अभी अगली रोटी के इंतजार में ही हूँ। 30 रोटियां पकाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने के लिए भी एक रोटी बना लेती, इसलिए मैं आटा वगैरह उठाकर फ्रिज में रख दिया था। मेरा पति रोटी खाकर बाहर आया तो मेरे सामने बड़ा सा डकार मारकर बोला, अपना सामान लपेट लो। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, सब ठीक है ना? वह मुझे गुस्से से देखने लगा और बोला, मैंने 30 रोटियां खाकर जो ताकत बनाई है, ऐसा ना हो कि तुम पर निकाल दूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरा हाथ कितना भारी है। मेरा एक थप्पड़ भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं सिमट गई और पीछे आ गई। फिर कहा, मेरा सब कुछ आप ही है, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं यह बात इसलिए की क्योंकि मैं अपने घर वालों के पास कभी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कि उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने शादी से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मेरा पति बोला, चलो चलो, ज़्यादा सोचो मत। इतना कहकर मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर के दरवाजे के सामने छोड़ दिया था। मैं टूटे हुए दिल के साथ अपने घर में गई। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ की जब मुझ पर नज़र पड़ी तो वह भागकर मेरे करीब आई थी। मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? कहीं दामाद जी से झगड़ा तो नहीं हुआ? मैंने कहा, अगर मेरा पति जबरदस्ती मुझे यहाँ छोड़कर ना जाता तो मैं कभी आपके घर कभी कदम भी नहीं रखती। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया था। मैंने कहा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ और ना ही घर से निकाला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल मेरे पति ने 30 रोटियां खा ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ताकत का इस्तेमाल कहाँ करे। इससे पहले कि वो मुझसे कोई और सवाल करती, मैं अपने कमरे में चली गई थी और अपने कमरे में घुसी रही। माँ ने मुझे खाने पीने की चीज़ दी। पहले की पुरानी बातें याद करती रही, किसी से कोई बात नहीं की थी। अगली सुबह मेरा पति मुझे ले गया था। रास्ते में बोला, किसी ने सच कहा है, इस उम्र में जवान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, इंसान अपने आप में नहीं रहता। इतना कहकर वह हंसने लगा। मुझे अपने पति से बहुत नफरत थी, इसी वजह से उसकी हर बात बुरी लगती थी। अब मैं घर के इंतजाम संभाल ली थी। मेरा पति दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोटियां खाता था। मुझे हैरानी थी, वह भी मेरे सामने। अगर यह बात मेरी आंखों में ना देखी होती तो शायद मैं यकीन भी नहीं करती। अब यह सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। जब मंगल के दिन मेरा पति मुझसे बोला, आज मेरे लिए 30 रोटियां बना देना, सवाल करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार अपने पति से 30 रोटियां खाते हुए देखा था। मैंने रोटियां बनाना शुरू की और बारी बारी अपने पति को देती रही। मेरा पति खाता रहा और डकारे मारता रहा कि उसकी इस प्रकार की आवाज़ सुनकर मुझे घिन आने लगी थी। जब उसने 30 रोटियां खा लिया तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने सर हिला दिया। अब ऐसा हर हफ्ते होने लगा था। मेरा पति हर मंगल के दिन 30 रोटियां खाता था। मैं भी अपने माँ बाप के घर चली जाती थी।
आज जब उसने मुझे 30 रोटियां बनाने को कहा तो मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। आज मेरे पति को कुछ काम था, इसलिए उसने मुझे अकेले मायके भेज दिया। रास्ते में जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो मैं आधे रास्ते में पति के घर वापस आ गई और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरा पति घर में मौजूद नहीं था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर घर की लाइट से भी जला देती। मैं अभी लेटी हुई थी, मुझे खटपट की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, मुझे कुछ शक हुआ था, इसलिए मैं खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई थी और ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। जब मेरे बूढ़े पति ने मेरा नाम रजनी है, मैं 16 साल की जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल किया करती थी। मेरी माँ की एक पक्की सहेली थी, उसका एक बेटा था जिसका नाम विशाल था। वो बहुत अच्छा इंसान था, हम दोनों को आपस में प्यार हो गया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और हम दोनों की सगाई भी हो गई थी। एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और बोले, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी हो रही है। मेरे पापा की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी और बोली, आज मेरी शादी कैसे हो सकती है? आज तो विशाल यहाँ आया ही नहीं है, वह तो अपना परीक्षा देने शहर गया हुआ है। फिर मेरे पापा ने कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी शादी विशाल से कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए करोड़पति इंसान को चुना है। बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचता। मैं तो बहुत अमीर लड़के से तुम्हारी शादी करवाना चाहता था। यह तो तुम्हारी पागलपंती है। विशाल के नाम की अंगूठी मुझसे पूछे बगैर तुम्हारे हाथ में पहनवाई थी। फिर मैंने अपने बाप से साफ साफ कह दिया कि मुझे आपका यह करोड़पति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं किसी करोड़पति या अरबपति इंसान से भी शादी नहीं करूंगी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी और विशाल की कामयाबी के लिए दुआ करने लगी थी, क्योंकि मेरी सारी खुशियां विशाल से जुड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ मेरे पास आ गई थी। उनकी आंखों में भी आंसू भरे थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वह कहने लगी कि मेरी बच्ची, मैं आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर मांग रही हूँ कि तुम अपने बाप की बात मान लो। मैं बोली, आप अपने होश में तो हो ना? माँ रोने लगी थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसकी वजह से तो आज तक मैं तेरे बाप के साथ रह रही हूँ। उसने मुझे तलाक दी की धमकी दी है। माँ की वजह से मैं मजबूर हो चुकी थी। मेरे बाप ने एक पंडित को बुलवाया और उसके साथ एक 60-65 साल का बुड्ढा भी था। मेरे बाप ने उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे अपने घर ले आया। मेरे पति में तमीज नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसकी एक हरकत ने मुझे तंग करके रख दिया था। खाना खाने से पहले वो आज तक हाथ नहीं धोता था। फिर जब जबरदस्ती रोटियां तोड़ तोड़ कर मेरे मुंह में डालता था, खाना खाते हुए डकार मारता रहता था और मैं यह सब चीज़ में गुजारा करने लगी थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मेरा पति मंगल के दिन मुझे मेरे मायके छोड़ आता था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर के हालात तो बहुत ज़्यादा बदल गए थे। पापा हर वक्त नशे में धुत रहते थे। माँ कहने लगी, यह सब तेरी कीमत से आता है। घर में कितना भी राशन पड़ा है या तुझे बेचकर तेरे बाप ने खरीदा है, ये सब बातें करके माँ रोने लगा करती थी। वह मुझे कहा करती थी कि बेटा, अपने पति से बहुत ज़्यादा होशियार रहना, अपना बहुत ख्याल रखा कर। मैं कहती थी, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मेरे साथ जो होना था वो हो गया है। मुझसे मेरी मोहब्बत छिन गई है। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। मैं बाहर निकल गई थी, जबकि कमरे में मेरा दम घुटने लगा था। जी चाहता था कि मैं बस भाग जाऊँ, किसी ऐसी जगह में जाऊँ जहाँ मुझे कोई पूछने वाला ना हो, कोई मुझे देखने वाला ना हो, मैं जहाँ फूट फूट कर रो सकूँ, अपने दिल का दर्द हल्का कर सकूँ। मैं अपने घर जाना चाहती थी। मैं रास्ते में बैठकर अपने घर आ गई थी। मेरा पति घर में मौजूद नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मैं रोते जा रही थी जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति घर वापस आ गया है। मुझे उसकी आवाज़ आई। मैं खिड़की से देखा तो मेरा पति एक कमरे में कुर्सियाँ उठाकर लगा रहा था। थोड़ी देर के बाद ही हमारे घर में कुछ लोग आए। उनका पहनावा ऐसा लग रहा था वो लोग बहुत अमीर हो गए। मेरा पति उनकी खातिरदारी कर रहा था। फिर उसने फ़ोन किया कि माल तैयार है। तकरीबन आधा घंटे बाद हमारे घर का दरवाज़ा खुला था और ये देखकर तो मेरी जान निकल गई। 4 लड़कियां लाई गई थी। वह अभी बहुत कम उम्र की थी। लड़कियों का इस तरह से बोली चल रही थी जैसे कोई जानवर हो। तब अचानक मेरे पति ने एक लड़की का हाथ उस एक आदमी के हाथ में दिया। लड़की रो रही थी। वह हाथ जोड़कर छुड़वाने की भीख मांग रही थी। तभी मैं दौड़कर आ गई, क्योंकि मैं अब ये जुल्म नहीं होने देना चाहती थी। और उस आदमी ने उस लड़की का हाथ छुड़वाया और मेरी तरफ देखकर मेरा पति घबरा गया था। वह जल्दी से मेरी तरफ भागा था। मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे की ओर जाने को कहा था। वो बोला, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ। मैं बोली, मैं आज नहीं जाऊँगी।
इतने में उस आदमी ने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम अच्छे आदमी हो यार, तुमने यह हीरा छुपा कर रखा हुआ है अपने पास और हमारे लिए सूखी हड्डी। हमें ये सारी लड़कियां लेनी ही नहीं है, हमें तो यही चाहिए। फिर मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि यह तो मेरी पत्नी है। वो लड़कियों को छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरे पति ने ना जाने किसको फ़ोन किया था, वो लड़कियों को अपने साथ लेकर आया था। उसके जाने के बाद मेरे पति ने मुझे बहुत मारा था। तुम्हें किसने कहा था कि तुम लड़कियों के सामने आ जाओ, वो लोग तो तुम्हें हासिल करके ही रहेंगे। मैं भी गुस्से से बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बेच दिया? तब मेरा पति मुस्कुराकर बोला, इतने घाटे का सौदा तो मैं नहीं कर सकूंगा। 10 लाख में तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से खरीदा हूँ, आगे भी 10 लाख में ही दूंगा। तो मैं तुम्हें बेशक बनाकर रोटी का बहाना करके तुम्हें मायके भेज देता था और उसी दिन मैं लड़कियों का सौदा करता था। उस दिन मेरे ग्राहक आया करते थे, तब तू मुझे रोटी देती थी, तब मैं आधी रोटी चारपाई के नीचे छुपा दिया करता था। बाद में वह रोटी कौवों को डाल देता था। मैं तुम्हें वहां इसलिए भेज देता था ताकि तुम्हें यह बात पता ना चले। मैं अच्छी रकम ठुकरा नहीं सकता था। अब मेरे सामने मेरे पति का जुर्म खुलकर आ गया था। सुबह जैसे ही मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी घर से बाहर निकल आई थी। मैं जल्दी से रिक्शा करवाई और वहां से भाग गई और सीधे पुलिस थाना गई और मेरे पति उनके साथियों को पकड़वाया था। अब तो वो सब जेल में सजा काट रहे थे। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता था। उसने मुझे फिर से अपना लिया और मैं बूढ़े से तलाक लेकर विशाल से शादी कर ली। यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था और यह सब ऊपर वाले की मेहरबानी से हुआ था, वरना मैं तो बहुत गहरी खाई में गिर गई थी। मुझे अब समझ में आ गया था कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।